खार विलेज में हुई 13 तारीख के दिन सुभाष यादव उर्फ सोनू की मौत। इस मौत के बाद उठ रहा है उसकी पत्नी पर आरोप, मगर खार पुलिस स्टेशन नहीं ले रहा है संज्ञान। वो नर्स है। नाइट में रहती है, दिन में आती है, तो बच्ची से खाली उससे तो कुछ लेना देना नहीं था, तभी भी जबरदस्ती जाके उसको अटक करती, कभी तू मरेगा कभी तू मरेगा। तो तब तक 3 जनों में से एक को नहीं मारूंगी तब से मैं जाऊंगी नहीं। तो उस दिन वो 5 बजे झगड़ा की। 5 बजे झगड़ा की तो मैं बोली मैं जा रही है बाजार। बाजार चली गई, 6:30 बजे आई तो बाजू ऊपर मेरी एक भड़ोतरी मेरे घर में है, वो थी। तो मैं आई तो बोली क्या हुआ, मेरा सुभाष नहीं आवाज दे रही है, तो नहीं उठ रहा है, कहाँ गया, ऊपर नहीं है नीचे नहीं, कहाँ गया, आवाज दे रही हूँ। उसकी बीवी तो अभी जा रही है। तो बोली आंटी ये लोग झगड़ा कर रहे थे, अभी वो लोग शांत हुए, क्या मालूम। उसके बाद में मैं गई, दरवाजा धक्का मारी, बाहर से कड़ी बंद था, धक्का मारी तो देखी मेरा बेटा लटका है। अब पोता जो है मेरे बेटे का बेटा है, उसको अंदर दरवाजा में बाथरूम में बंद किया था, बाहर से कड़ी लगाया था। उसको फोन की मैंने, की फोन तो बोली तेरा बेटा मर गया, तू देखने रे भैंसिया, हम क्यों आऊं। पुलिस मेरा खार का सुन ही नहीं रहा है। आज खार पुलिस स्टेशन उसको छूट दी और उसका किसी के साथ में रिएक्शन है, किसी आदमी के साथ में, मेरे बेटे के साथ में तो था। शादी की मैंने, मगर उसको बेटा नहीं चाहिए, प्यार वाला चाहिए, तो प्यार वाले को लेके जाना चाहिए ना। बच्चे को जान मेरे क्यों मारी। मेरे कितना साल हो गया था शादी को? शादी को हो गया 8 साल ना। उसके सामने बात करने की वजह वो अपने पति को गाली देती थी कि भाभी लोग से क्यों बात करता है, क्यों जाता है वो लोग के पास, वो लोग को देखने जाता है, ऐसे आरोप लगाती थी। खाना वो देती थी कि हाँ, देती थी खाना हम लोग बनाते थे यहाँ से, उसके बेटे को और उसके पति को खाना देते थे, और वो बोलती थी हमें खाना नहीं चाहिए, मैं अपना अपने से देख लूंगी। वो ऐसा बोल मारपीट होते हुए आप लोग तो देखते होंगे ना? मारपीट होता था। जब आवाज आती थी तो हम लोग भाग के जाते थे, तो वो क्या करती थी, झगड़ा छोड़ के हम लोग को वीडियो बनाने लगती थी, बोलती है मार मार, ऐसा करती थी कि ये लोग मुझे मारने आए हैं सब जुट के। पर हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते थे, खाली सोनू के नाते हम लोग जाते थे, और सोनू आवाज देते थे भाभी हमें मार रही है आके बचा लो। तब हम जब जाते थे, सोनू की आवाजें सुन के उसको पता चलता, फटाक से खाट पे बैठ जाती थी कि हम नहीं मार रहे हैं। बोलते थे कि भाभी मेरी पत्नी है, हम लोग को डेली टॉर्चर करती है और हमको मारती है, ऐसा तैसा, मतलब उल्टा सीधा बात बोलती थी। हर रोज उसको बोलती थी मर जाने के लिए, रोज बोलती थी तू फांसी लगा के क्यों नहीं मरता है, तू फांसी लगा के जा मर जा, अपने माँ के साड़ी से फांसी लगा के मर जाती है। वो बोलती 22,000 रुपये मेरे को महीना खर्चा दो। तो मैं बुढ़ा आदमी, मैं आँख से लाचार हूँ, पैर से लाचार, उसको 22,000 महीने मैं कहाँ दूँ। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 13 जनवरी के दिन खार विलेज के रहने वाले सुभाष यादव यानी यादव परिवार, जिसका एक हंसता खेलता चिराग जो है फांसी लगा करके जान दे देता है, और इसी के बाद खार पुलिस स्टेशन पर आरोप उठता है कि वो ऐसा कर नहीं सकता, उसकी पत्नी के द्वारा प्रताड़ित किया गया है तभी उसने ये कदम उठाया होगा। अब इस मामले के बाद जब खार पुलिस स्टेशन ये पूरा मामला पहुंचा, मगर अब तक ये मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। परिणाम ये है कि वर्ष 2018 से जब से सुभाष यादव उर्फ सोनू की शादी हुई है, तब से ही वो मेंटली और शारीरिक रूप से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था उसकी पत्नी के द्वारा। और अक्सर ये प्रताड़ित देखते हुए भी जो फैमिली के लोग हैं वो खार पुलिस स्टेशन जाते थे, मगर खार पुलिस स्टेशन इस मामले पर संज्ञान नहीं लेता था। और 13 जनवरी की जो मौत हुई है, ये मौत का साफ तौर पर परिवार का जो है आरोप है कि इसका जिम्मेदार खार पुलिस स्टेशन है और उसकी पत्नी है, क्योंकि पत्नी अगर शुरू में ही उस पर कोई संज्ञान लेता तो आज सुभाष यादव उर्फ सोनू बच जाता और वो जो है आज हमारे बीच होता। हमारे साथ उनके परिवार के लोग मौजूद है, यादव परिवार, जो बताएगा कि किस तरीके से जो सुभाष यादव उर्फ सोनू है उसकी पत्नी उसे प्रताड़ित करती थी, और यही प्रताड़ित और काफी मेंटली हरेसमेंट की वजह से उसने 13 तारीख को ये कदम उठाया होगा। क्या नाम है आपका? उठाया होगा बेटा, वो अपने से नहीं उठाया, उसकी बेटी ने। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उर्मिला है, उर्मिला। आप सुभाष के कौन है? सुभाष की मम्मी हूँ। 13 तारीख को क्या हुआ जो सुभाष ने? वो लोग का, वो आई कहीं घूम के आई, वो तो अखा रात नाइट में रहती है। क्या काम करती है? वो नर्स है। नाइट में रहती है, दिन में आती है, तो बच्ची से खाली उससे तो कुछ लेना देना नहीं था, तभी भी जबरदस्ती जाके उसको अटक करती, कभी तू मरेगा कभी तू मरेगा। तो तब तक 3 जनों में से एक को नहीं मारूंगी तब से मैं जाऊंगी नहीं। तो उस दिन वो 5 बजे झगड़ा की। 5 बजे झगड़ा की तो मैं बोली मैं जा रही है बाजार। बाजार चली गई, 6:30 बजे आई तो बाजू ऊपर मेरी एक भड़ोतरी मेरे घर में है, वो थी। तो मैं आई तो बोली क्या हुआ, मेरा सुभाष नहीं आवाज दे रही है, तो नहीं उठ रहा है, कहाँ गया, ऊपर नहीं है नीचे नहीं, कहाँ गया, आवाज दे रही हूँ। उसकी बीवी तो अभी जा रही है। तो बोली आंटी ये लोग झगड़ा कर रहे थे, अभी वो लोग शांत हुए, क्या मालूम। उसके बाद में मैं गई, दरवाजा धक्का मारी, बाहर से कड़ी बंद था, धक्का मारी तो देखी मेरा बेटा लटका है। अब पोता जो है मेरे बेटे का बेटा है, उसको अंदर दरवाजा में बाथरूम में बंद किया था, बाहर से कड़ी लगाया था। हाँ,
तो ये हुआ, फिर उसके बाद अपने पत्नी को फोन किया कि आपके जो है हाँ पति मर उसको फोन की मैंने की फोन, तो बोली तेरा बेटा मर गया तू देखने रे भैंसिया, हम क्यों आऊं। ऐसा बोल। हाँ ऐसा बोली डायरेक्ट फोन में, ये मेरी बहू थी फोन पे। अच्छा हाँ ये बोली तो फिर कब आई वो, अपने पति को देखने नहीं आई? 1:30 बजे रात को आई, वो भी पुलिस स्टेशन में बैठी थी। इतना पता चला पुलिस स्टेशन, खार पुलिस स्टेशन में से सब कुछ करके तो 1:30 बजे रात को आई, 1:30 बजे रात को आई। तो फिर जब आई तो कुछ मतलब उसको लगा कि मर गया? नहीं कुछ नहीं लगा, अच्छा आई उधर से, अच्छा आई, टक 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 पूरा रान पड़ोसी देख रहे थे, इधर आई तो ऐसा ऐसा नाटक कर रही थी, ऐसा ऐसा नाटक कर रहे थे, सब बोले देखो नाटक करे, तो बात करने लगी पुलिस वाले से। तो ये जब सब हो गया, अभी पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं नहीं की उस पे? कुछ नहीं किया, पुलिस मेरा खार का सुन ही नहीं रहा है। आज खार पुलिस स्टेशन उसको छूट दी और उसका किसी के साथ में रिएक्शन है, किसी आदमी के साथ में, मेरे बेटे के साथ में तो था, शादी की मैंने, मगर उसको बेटा नहीं चाहिए, प्यार वाला चाहिए, तो प्यार वाले को लेके जाना चाहिए ना, बच्चे को जान मेरे क्यों मारी। मेरे कितना साल हो गया था शादी को? शादी को हो गया 8 साल है ना। 8 साल में क्या क्या उसके साथ में परेशानी होती थी जो वो बताता था? परेशानी वही होती थी, पैसे के लिए बेटे को हमेशा अटैक करती थी, इतना पैसे? पैसे दे उतना, हाँ पैसे के लिए खाली। तो कमाती होगी ना? वो भी 30-40-50 हजार रुपया कमाती है वो महीने का। और मेरे बेटे का पगार ज्यादा नहीं था, 20-25 हजार पगार था, वो भी उसका भी पगार लेते, तभी भी दिन रात उसको अटैक करती थी, कभी खाना नहीं देती थी, कुछ नहीं करती थी, उसको माँ ही सब कुछ करती थी, खाली वो घर में वो लोग सोते थे बस। तो आप लोग तो साथ में रहते होंगे ना उन लोगों के? हाँ साथ में नहीं साथ में रहते, पर हम नीचे रहते हैं, उनका रूम ऊपर है, सोने तो ऊपर के रूम में हम लोग नहीं जाना आना रहता था, क्योंकि हम लोग अगर उनसे बात भी करते तो भी गाली देती थी कि भाभी लोग। 7-8 साल में आपकी बातचीत नहीं हुई आप लोगों की? बात होती है, मतलब वही चोरी छुपे होती है, उसके सामने बात करने की वजह वो अपने पति को गाली देती थी कि भाभी लोग से क्यों बात करता है, क्यों जाता है वो लोग के पास, वो लोग को देखने जाता है, ऐसे आरोप लगाती थी। खाना वो देती थी, हाँ देती थी खाना। खाना हम लोग बनाते थे यहाँ से, उसके बेटे को और उसके पति को खाना देते थे, और वो बोलती थी हमें खाना नहीं चाहिए, मैं अपने से देख लूंगी, वो ऐसा तो बोल। मारपीट होते हुए आप लोग तो देखते होंगे ना? मारपीट होता था, जब आवाज आती थी तो हम लोग भाग के जाते थे, तो वो क्या करती थी, वीडियो झगड़ा छोड़ के हम लोग को वीडियो बनाने लगती थी, बोलती है मार मार, ऐसा करती थी कि ये लोग मुझे मारने आए हैं सब जुट के। पर हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते थे, खाली सोनू के नाते हम लोग जाते थे, और सोनू आवाज देते थे भाभी हमें मार रही है आके बचा लो, तब हम जब जाते थे सोनू की आवाजें सुन के उसको पता चलता, फटाक से खाट पे बैठ जाती थी कि हम नहीं मार रहे हैं। लेकिन खार पुलिस स्टेशन इतने बार हम लोग गए हैं, एक बार नहीं सुनी है, पर हमें खार पुलिस स्टेशन से न्याय चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चा गया है, हमारा बच्चा तो वापस नहीं आएगा, तो हमें वो न्याय चाहिए। तो आप लोग देखते होंगे ना? हाँ मैं वहाँ पे जब भी जाती थी तभी वो बात नहीं करने देती थी हम लोग को, अपने पति से मतलब बात नहीं करने, बोलती थी फैमिली से बात नहीं करने का, खाली जो जरूरत की चीज रहती है वो लेने का और फैमिली से बात नहीं करने का, ऐसा उसने बोलती थी। तो जब मारपीट होती थी वो तो बताते होंगे ना आप हाँ लोग? वो आते थे तो बताते थे हम लोग से। क्या बोलते थे? बोलते थे कि भाभी मेरी पत्नी है, हम लोग को डेली टॉर्चर करती है और हमको मारती है, ऐसा तैसा मतलब उल्टा सीधा बात बोलती थी, हर रोज उसको बोलती थी मर जाने के लिए, रोज बोलती थी तू फांसी लगा के क्यों नहीं मरता है, तू फांसी लगा के जा मर जा, अपने माँ के साड़ी से फांसी लगा के मर जाती। ये सब सुनने के बाद लोग उसको टोकते थे कि ये सब क्या बात हाँ है? मैंने उसको जब भी बोला कि तूने ऐसा ऐसा बोलती है, कल के सोनू मर जाएंगे तो क्या करेगी, तुझे दर्द नहीं होगा। उसने क्या बोली, मुझे दर्द नहीं होगा, मैं सोनू को कब से निकाल दी, वो आज का आज मर जाए, मैं भगवान की कसम खा के बोलती हूँ मुझे उसके लिए दर्द नहीं है, वो आज का आज मर जाए वो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हर रोज हर दिन उसको एक ही बात बोलती थी, कभी छुरी से मारती थी, कभी पकड़ से मारती थी, कभी। क्या वजह आपको लग रहा है कि हम लोग का वजह यही लग रहा है कि उसने उसको एकदम पूरी तरह से उसको टॉर्चर करके उसको मजबूर की। तो मारपीट मतलब कैसे करती थी? कैसे छुरी चाकू कहीं भी किसी भी तरीके से मारते थे, हम लोग पकड़ते तो भी नहीं, हम लोग को छोड़ के भी घुसा देती थी, अगर हम लोग उसको पकड़े तो नीचे से लात से भी मारती थी, पैर से, हाथ से, किसी भी तरीके से उसको मारते थे। जलाती होगी? जलाती भी थी, कैंडल लेके आती थी, उसके जुबान बोलती थी जुबान निकाल, जबरदस्ती ऐसा मुंह बवा के उसके जुबान पे कैंडल रख के उसका मुंह जलाती थी कैंडल से, चटका देती थी मुंह पे? छुरी गरम करके उसके हाथ पे चटका देती थी, पूरा छिलका, पूरा निशान था? हाँ निशान था पूरे, उसके पूरे बॉडी पे पूरे निशान। चौकी जाते थे आप लोग? हम लोग चौकी जाते थे, पुलिस चौकी के जाते थे, छुरी से जब भी हाथ काटी थी उसने, तो अभी हम लोग पुलिस चौकी पे गए, खार पुलिस स्टेशन गए तो वो नहीं लिया, बोला कि नहीं अभी आप लोग जाओ, पहले वो लेडी से उसका सुनने तो फिर मैं आप लोग का बात में सुनते। ऐसा कुत्ते के जैसा हमको बाहर निकाल के, बाहर जाओ बाहर बैठो, हमको बाहर बैठा दिया और उसको बयान लेके और हम लोग को घर पे भेज दिया, हम लोग को फिर वापस नहीं किया। तो खार पुलिस ने आप लोग तो चलो ले लीजिए, मगर आप लोग जब देखते थे क्या होता था? हम लोग पहले इसके मैटर में आते थे बीच में, तो उसकी बीवी हम लोग के नाम पे भी केस करती थी, हम लोग बोलती तुम हम लोग के बीच में, हम लोग के मैटर में तुम लोग आने का नहीं भाई लोग। क्या बोलती थी? कि हम लोग बीच में आने का नहीं उसके भाई के, हम लोग के मैटर में। भाई को तकलीफ में देख के तो फिर हाँ, हम बोलते थे उसको, कितनी बार हम पे केस भी किया, अभी केस चालू भी है उसका। वो मैंने 8 साल से घर पे खाली करके आई जब से हो, तो फिर 5-6 महीने अच्छे से रही होगी,
और ये घर में आज तक कभी वो रही भी नहीं 8 साल में। साल भर में खाली मुश्किल से ना वो पूरे महीने में 1-2 बार आती थी, 3-4 महीने में आती थी घर पे, 2-3 दिन रहती थी, वही झगड़ा करती थी, रोज परेशान मांगता। आस पड़ोस के लोगों को पूछो, वो जब भी यहाँ आती थी ना तो ये घर पे मेरे रोज का वही डेली का वही झगड़ा होता था सुबह शाम। और अभी भी जो रिसेंटली उसका हाथ काटा था, उसने चाकू मारी थी उसको, तो उसका वीडियो भी है भाई के पास मेरे, वीडियो बनाया था। आप इनके पिता हो? हाँ क्या आपने क्या देखते थे? मैं बहराज हूँ, सुभाष का पिताजी हूँ। वो सिर्फ पैसे के लिए करती थी और बोलती थी मेरे को डिवोर्स दे, नहीं तो तुम लोग को मार के फंसाऊंगी मैं वो खुद का जो मेरा पोता है वो पोता के ऊपर आपने सुलह मशवरा करने की कभी कोशिश की कि दोनों को बैठा के एक बार समझाओ? हाँ किए थे। तो समझी थी वो? तो बोलती 22,000 रुपये मेरे को महीना खर्चा दो। तो मैं बुढ़ा आदमी, मैं आँख से लाचार हूँ, पैर से लाचार, उसको 22,000 महीने मैं कहाँ दूँ? तू तो खुद कमा रही है। आप लोग भी परेशान थे? हाँ परेशान था, मेरे को भी मारी है वो। उसके परिवार के लोगों से आपने बात की? क्योंकि आपके आपके परिवार क्या बोलते थे कि मैं अपनी बेटी को बेड़ छोड़ दिया हूँ। बेड़ समझते हो? सांड छोड़ दिया वो बोलते थे कि मैंने, हमारे भाषा में बोलते हैं कि मैं अपनी लड़की को बेड़ छोड़ दिया हूँ। वो जो उसके मन में करेगा करेगी वो। हम लोग जिम्मेदार नहीं। हम नहीं, वो खुद करेगी। वो बोलती है मेरे को छोड़ दे, मैंने उसको बेड लेके छोड़ दी हूँ, मैं उसका जवाबदारी हूँ, कुछ भी करे जो उसके दिल में करेगी पंचायत में। और मेरे को होल पट्टी देती थी कि मैं आजमगढ़ का हूँ, मैं आजमगढ़ का हूँ, तेरे को मेरा घर बाजार के रखा जौनपुर जिला में है, मैं तेरे को वहां से उठवा लूंगा। उसका बाप धमकी देता है। और एक मुन्ना सिंह गुंडा है अपना यूपी का, आजमगढ़ का बहुत बड़ा गुंडा है। तो मुन्ना सिंह बोलते हमारे भैया मुन्ना सिंह है, उससे तुमको उठवा देंगे, धमकी देते हैं हमेशा। उसका बाप भी धमकी देता है, उसकी बेटी तो धमकी देती है, बोलते मैं आजमगढ़ की हूँ, मैं छुरी लेके चलती हूँ। और वो एक बार वो पंचायत जब हुआ, हम बताएं सब पंचायत हुआ तो बोलती मुझे छोड़ने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो मैं बोला मैं तो 1 करोड़ जानता भी नहीं और 1 करोड़ देखा भी नहीं, तो मैं तो 1 करोड़ कहाँ से देगा? तो बोलती मेरे को निकालने आता है, मैं निकालूंगी, ये सब होल पट्टी देती थी। तो ये क्या भाई हो आप क्या देखते हैं? मैं क्या ही बोलूं, मैं खुद परेशान हूँ, 2 दिन से मैं डिप्रेशन में हूँ। इसको इतना भाई क्या बताते हैं, मतलब ये सब परेशानी बताते थे? सब परेशानी बताता हूँ। कभी एक दिन आप लोग सोच के भी कुछ कर नहीं पाते? नहीं, एक दिन क्या हुआ, मैं ऊपर था, ऊपर कैसा घर में नेटवर्क, कभी अभी वाईफाई नहीं था घर पे, ऊपर जाके मैं ना मोबाइल में टाइम पास कर रहा था। तो ऐसा नीचे आया ना मैं, तो उसकी बीवी उसके ना गले पे ऐसा लात रखी है, ऐसा लात रखी है। मैं देखा, मतलब बच्चे के साथ खेल रही थी, जैसा पर्दा खुला ना फटाक से साइड में, मैं सुनू क्या कर रही है, बोलते कुछ नहीं, तू जा, दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि बोलेगा ना करके मेरे को मार रही है, तो मेरे जाने के बाद उसको और मारेगी। अच्छा हाँ। तो ये देखा आपने कि घर के परिवार के लोगों का कहना था, ये आस पड़ोस के लोग हैं, आप लोग भी क्या देखते थे? रोजाना झगड़ा लड़ाई देखते थे? मैं यहाँ करीब 3 साल से इनके पड़ोस में रहती हूँ, लेकिन मैंने देखा है जब भी मतलब आवाज आता था, जब आवाज आता था तो इतना तेज आवाज रहता था कि हम लोग बहुत परेशान हो जाते थे। कभी रात में, दिन में, कभी भी इनके घर पे कुछ भी हो जाता था। लेकिन ये बाद में पता चला कि ये कब शुरू होता था, जब उनकी छोटी वाली बहू घर पे आती थी तब पता चलता था कि इनके घर में ये आई है, इसकी वजह से सब ये झगड़ा घर में होना। हाँ, हमेशा शांति रहता था, हमेशा शांत रहता था। अभी घर में और भी 2 बहुएं हैं, तो उन लोग के साथ तो कभी झगड़ा मसला कभी देखा नहीं हम लोग ने। लेकिन जब भी झगड़ा दिखता था तब पता चलता था कि हाँ, ये छोटी बहू आई है और इनका झगड़ा शुरू हो रहा है। और ये औरत ऐसी इतनी है कि अभी कल देखो 6:30 बजे के आसपास अगर हुआ है, और ये 6:30 बजे के आसपास घर से निकली है, और उसकी सास ने जब देखा ये निकली है, कि उनको लगा कि ये हमेशा नाइट पे काम करती थी, दिन में कभी घर में नहीं रहती थी, 1-2 घंटे आती थी और फिर से निकल जाती थी। तो हम लोग को ये कभी दिखाई ही नहीं देती थी, लेकिन जब झगड़ा शुरू होता था तो पता चलता था कि हाँ, ये घर में है। वो जब भी घर में आती थी कुछ ना कुछ झगड़ा होता ही था। और उसका बच्चा भी अभी 7 साल का है। कल ये जो हुआ तो बाहर अपना उसका पति लटका है और बाथरूम में वो अंदर बच्चे को बंद करके गई है औरत, और वो उसको 8 बजे फोन करने के बाद भी वो औरत घर पे नहीं आ रही है। तो पुलिस से पता चल रहा है कि ये औरत 8 बजे से लेके पुलिस स्टेशन में बैठी है। अगर अपना पति घर में फांसी लेके गया है तो वो औरत घर पे आएगी कि पुलिस स्टेशन में बैठेगी बच्चे को लेकर? 1:30 बजे के बाद वो जो औरत आई है यहाँ पे, तो हम लोग ने उसको घर में घुसने नहीं दिया, क्योंकि उसका बच्चा वो बाथरूम में अगर बंद करके जा सकती है तो घर में आके और क्या क्या कर सकती है। इसलिए हम लोगों ने उसको घर में घुसने ही नहीं दिया। फिलहाल अभी खार पुलिस से क्या मांग रही है आप लोग? मैं यही मांग रही हूँ, मेरे को न्याय चाहिए, उसको भी सजा होना चाहिए। जैसे मेरे बच्चे को मारी है वो, उसको सजा दो, बस यही मेरा है। बहुत की टॉर्चर मेरे को भी, अपने बहन को लाके, अपने बाप को लाके, अपने भाई को लाके, हमको मेरे बुद्धे को बहुत मारी थी ऊपर।
एक बार जिस तरीके से सुभाष यादव की मौत का जिम्मेदार परिवार के लोग खार पुलिस स्टेशन और उसकी पत्नी को मान रहे हैं, मगर खार पुलिस स्टेशन पर अब ये सवाल के बाद जो है एक इल्जाम भी लग रहा है कि क्या वो इस मामले पर क्यों चुप्पी साधते हुए इस मामले को नजरअंदाज कर रही है। फिलहाल अब ये देखना है कि खार पुलिस स्टेशन इस मामले को कैसे संज्ञान में लेकर कानूनी कार्रवाई करती है और जिस तरीके की ये घटना हुई है, इस घटना में परिवार का कहना है कि आत्महत्या नहीं हत्या हो सकती है, इस एंगल से जांच करती है। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ मुंबई टीवी।